क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए, नहीं तो गलत करने वाले को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ में वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। सोच नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होती, बल्कि प्रैक्टिकल होनी चाहिए, जो आपको सच्चाई का रास्ता दिखाए या सच्चाई दिखाए। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में। और मकर राशि में 11 अक्टूबर 2021 से मार्गी हो रहे शनिदेव के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड आपकी राशि पर आधारित है, अर्थात मून साइन पर आधारित है और सिर्फ मार्गी शनि के प्रभाव के लिए ही है, उसी पर निर्धारित है। शनि की इस चाल में आए परिवर्तन से आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही जानना इस एपिसोड का उद्देश्य है। क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात तो नहीं है। गुण और दोष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल शनि के दोष को ही देखता है और इनके गुण लोगों को नजर ही नहीं आते। शनि शुष्क, रिक्त, नियम पालन करने वाला, एकांत प्रिय, रहस्यों को अपने अंदर छिपाने वाला ग्रह है। ये एकांत प्रिय होते हैं, अतः पूजा साधना आदि के लिए शुभ ग्रह माने जाते हैं। शनि न्यायाधिपति है। भगवान शिव जी ने शनि को अपना गण स्वीकारते हुए उसे न्याय करने के लिए तथा कर्मों के अनुरूप दंड देने के लिए अधिकार दे रखा है। इसलिए शनिदेव सभी प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार दंड या फिर शुभ फल प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनि का शुभ ग्रह से संबंध हो या अंतर्दशा शुभ चल रही हो तो 7.5 और ढैया का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और यदि शनि जन्म के समय अशुभ ग्रह युति से युक्त हो तो 7.5 और ढैया महा अशुभ फल देती है और इसके कारण धन हानि, झगड़े, विघ्न, आय में कमी, अवनति, व्यर्थ कलह, चिंता, रोग, ये सब परेशान कर सकते हैं। यदि शनि जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश होकर के, अर्थात फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड और 9th हाउस का लॉर्ड, अर्थात तीनों त्रिकोण इनके अधिपति होकर के 3rd, 6th और 11th हाउस में हो तो 7.5 में सुख संपत्ति प्राप्त होती है, व्यापार में शानदार लाभ होता है। अब ये ज्योतिष का एक योग है गोचर का, वो मैंने आपको बताया, वो आपका इनके नोट कर लीजिएगा। अब यही शनि 23 मई 2021 से 11 अक्टूबर 2021 तक 140 दिन तक मकर राशि में वक्री थे। शनि का वक्री होना जिम्मेदारियां और काम के बोझ के साथ साथ एक कठिन अवधि को दर्शाता है, लेकिन यह आपके कौशल को, यह काबिलियत को, आपके हुनर को अधिक निखारने और यथार्थवादी और प्रैक्टिकल बनाने में मदद भी करता है। शनि न्याय के देवता है, इसलिए जातक के जो कर्म होते हैं उनके अनुसार राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण आपके कामों में अड़चनें और बाधाएं बराबर मिल रही थी। 11 अक्टूबर 2021 को शनि ग्रह के मार्गी होने से अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट ले रही है। आपकी राशि अर्थात सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। सूर्य और शनि भले ही पिता पुत्र हैं, लेकिन उनका संबंध नैसर्गिक शत्रुता का है। सिंह राशि के लिए शनि 6th और 7th हाउस के स्वामी होकर के रोग भाव में गोचरवश मार्गी हो रहे हैं और शनि तीसरी दृष्टि से 8th हाउस को, मारक भाव को, 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को, एक्सपेंसेस भाव को तथा 10वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को 3rd हाउस पर दृष्टिपात करेंगे। राशि से 3rd, 6th या 11th शनि विशेष शुभ प्रभावकारी होते हैं, ये मैंने अभी बतलाया है और आपके लिए भी यही स्थिति है। यह शनि आपको सही दिशा में कार्य करने की प्रेरणा देगा और आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूरी मदद करेगा, लेकिन मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। शनि के मार्गी होने से आपका शत्रुओं पर, विरोधियों पर, कॉम्पिटिटर्स पर प्रभुत्व बनेगा और आप विवादों से भी लाभ उठा लेंगे। जिन विरोधियों से, समस्याओं से, विपदाओं से आप लंबे समय से परेशान हो रहे थे, उनका अंत होने वाला है। शनि के मार्गी अवस्था में आने से आप अपने शत्रुओं को पराजित करने में सफल हो जाएंगे, अर्थात उनको घुटनों पर ले आएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको इस समय में सक्सेस मिलने की पूरी संभावना है। चाहे आपको स्टे लेना चाहते हैं या उसे पेंडिंग करना चाहते हैं या अपना पक्ष रखना चाहते हैं या उसको रीओपन करना चाहते हैं, कुछ भी संभावना है। इस समय आपके किए हुए प्रयास सफल होंगे। समस्त विरोधियों से आपको राहत मिलेगी, चाहे वो शत्रु दैहिक, भौतिक, सामाजिक या व्यवहारिक हो या मानसिक हो। आइए अब बात करें शनि की दृष्टियों के फल की। तो हर ग्रह को विशेष दृष्टियां प्राप्त नहीं है, लेकिन मंगल को, शनि को
और बृहस्पति को विशेष दृष्टियां प्राप्त है। शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि विशेष है। तो ऐसी स्थिति में आपको 3 दृष्टियों का फल मैं बता रहा हूं। शनि की तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। सबसे पहले बात कर रहे हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। अष्टम भाव पर मार्गी शनि की तृतीय दृष्टि मीन राशि अर्थात शत्रु ग्रह बृहस्पति के भाव पर रहेगी। लेकिन अष्टमेश बृहस्पति पंचमेश भी है, 5th हाउस का लॉर्ड भी है, आप कुंडली में देख सकते हैं। और ये कुंडली मैं आपको समझाने के लिए हमेशा कोई भी एपिसोड में साथ साथ में ही चलाता हूं, ताकि मैं जो बोल रहा हूं उसका कोरिलेशन आप कुंडली के साथ में ढूंढ पाए। इसलिए आपकी आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि 8th हाउस मारक है, आयु का भी है। आपको ऐतिहासिक वस्तुएं, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट या पुरातत्व की वस्तुओं की प्राप्ति होगी। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की। द्वादश भाव पर मार्गी शनि की 7म दृष्टि कर्क राशि अर्थात शत्रु चंद्रमा के भाव पर होगी। अतः इस स्थिति से खर्च ज्यादा होगा, लेकिन आप बाहरी स्थानों से, आउटसाइड सोर्सेज से, आउटसाइड रिसोर्सेज से, आउटसाइड संपर्कों से, बाहरी संबंधों से लाभ अर्जित कर लेंगे या अपनी भरपाई कर लेंगे। अभी तक आप बहुत अधिक खर्च से परेशान थे, जिस पर आप इस समय में लगाम लगाए पूरी तरह कामयाब हो जाएंगे। जो पुराने लोन लिए हुए वो अब राहत देंगे या समाप्त होने की लाइन में आएंगे। फिक्स प्रॉपर्टी की ओर आपका इंटरेस्ट जागृत होगा और हो सकता है आप कोई इन्वेस्टमेंट करें। संतान का विवाह तय होगा। स्वास्थ्य के स्तर पर भी आपको राहत मिल सकती है। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है और कामकाज के लिए होने वाली यात्राएं लाभकारी रह सकती है। लेकिन घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता बनी रहेगी। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। पराक्रम भाव पर मार्गी शनि की 10वीं दृष्टि तुला राशि पर अर्थात मित्र शुक्र के भाव पर होगी। अतः भाई बहनों के सुख में राहत मिलेगी, उनका सहयोग मिलना आरंभ हो जाएगा। छोटे भाई बहनों के साथ में भी विवाद इस समय खत्म होंगे और आपके पराक्रम में, आपकी गुडविल में, आपके स्टेमिना में, एनर्जी में, फिटनेस में शानदार तौर पर वृद्धि होगी। धन, वैभव और सुख शांति में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन के सुख बढ़ेगा और या इसमें से कोई चीज आप नहीं खरीद सकते। प्रीवियस टाइम में किए गए कोई भी इन्वेस्टमेंट से या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए उनसे भारी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलना निश्चित है। जिस बिजनेस या जॉब या कैरियर के फील्ड में है उस क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी सफलता इंतजार कर रही है। इसलिए आंखें कान दोनों खुली रख करके काम कीजिए और सही अवसरों को पहचानिए और उन्हें काबू में कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। आइए अब बात करें उपायों की। सिंह राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको चंद्रमा के उपाय बतला रहा हूं। सिंह राशि वाले दूध, चांदी, सफेद वस्त्र, चावल, जल, मोती, सीप, शंख, इनमें से किसी भी चीज का दान दे सकते हैं। दान देना है सोमवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर, ताकि चंद्रमा के अशुभ फलों में कमी आए। अब बात करते हैं शनि के उपायों की। तो आप सिंह राशि वाले जातक तो काले उड़द की दाल, सरसों का तेल, लोहा, काला कपड़ा, काले तिल, चमड़े से बनी कोई वस्तु, इनका दान शनिवार को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर कर सकते हैं, ताकि शनि के अशुभ फलों में कमी आए। शनिवार को अपने हाथ के नाप का 19 हाथ लंबा काला धागा लेकर के उसको रस्सी की तरह बट लेना है और उसे माला की तरह अपने गले में पहन लेना है। इस प्रयोग से शनि की अनिष्टता शांत होती है, ऐसी मान्यता है। अपने आसपास काले रंग के कुत्ते को, श्वान को शनिवार को तेल चुपड़ी रोटी में मिठाई रख करके खिलाने से भी शनि की शांति होती है, क्योंकि शनि का जो वाहन है वो है श्वान। आप नीलम रत्न या उसका उपरत्न भी धारण कर सकते हैं। शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में, सोने की जगह के आसपास रखना है। यह आपको जो ग्रहों की प्रतिकूलता होती है, जो आपके दिल और दिमाग पर, शरीर पर हावी हो जाती है, उससे आपको राहत देगा। दशरथ रचित शनि स्तोत्र का पाठ तो सर्वश्रेष्ठ है ही। यदि वो नहीं कर पाए तो नित्य शनि चालीसा या शनि मंत्र का जाप करें, भैरव की पूजा उपासना करें। शनि का एकाक्षरी मंत्र है, बीज मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः। और या फिर शनि के तांत्रिक मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः। जो गायत्री के उपासक हैं वो शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम भग भवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। शनि दोष निवारण कवच बना करके भी धारण कर सकते हैं। शनि दोष निवारण में नित्य शिवलिंग पर जल चढ़ाना और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ रहता है।
यथासंभव जितना भी संभव हो सके आपको शनि की शांति के उपाय, चंद्रमा की शांति के उपाय जरूर करते रहने चाहिए। और ये आपको करने जब तक कि वापस शनि वक्री नहीं हो जाए। और शनि वापस वक्री होने वाले हैं 5 जून 2022 को, और ये वक्री रहेंगे 23 अक्टूबर 2022 तक। तो जब शनि वापस वक्री होंगे तब हम एक एपिसोड और बनाएंगे। तो वो एपिसोड उस समय की स्थितियों को लेकर के होगा, क्योंकि शनि पर और भी ग्रहों का प्रभाव है, वो सब को कैलकुलेट करके ही मैं आपको ये राशिफल बतला रहा हूं। ये समय काल है अपने आप को जागरूक बनाने का, अपने आप को एनर्जेटिक बनाने का, और जो भी स्थितियां हैं उसको वापस नॉर्मल करके अपने व्यवसाय, अपने कामकाज को नॉर्मल करने का। आप में से जो भी लोग अपने भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार कोई विश्लेषण चाहते हैं, उनके लिए इस समय और फायदेमंद स्थिति है, क्योंकि इस समय 4 नवंबर 2021 तक अर्थात दीपावली तक आपके जो भी राज्यों की कुंडली के और या फिर जो अपॉइंटमेंट के जो भी फोन कॉल आएंगे या जो भी अपॉइंटमेंट या राज्यों कुंडली फिक्स होगी, आप उनका हमको आदेश देंगे, उन सभी को मैं अपनी तरफ से उपहार के रूप में लक्ष्मी विनायक कलश अर्थात दीपावली पूजन कलश उपहार स्वरूप भेजूंगा। तो ये आपके लिए और एक खुशखबरी है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं समय से पहले। समय ध्यान रखिएगा, हर हालत में 4 नवंबर 2021 से पहले आपने अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या राज्यों की कुंडली का ऑर्डर देना है। और यदि आप इस बार दीपावली बहुत अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं, विधि विधान से मनाना चाहते हैं, मंत्रों के उच्चारण के साथ में मनाना चाहते हैं, तो लक्ष्मी विनायक कलश आपके लिए बहुत शानदार एक प्रकार से उपहार हो सकता है, वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि हमने इसमें बहुत सी सामग्री के साथ में विधि विधान भी दिया है, लक्ष्मी पूजन की सीडी भी दे रहे हैं। और लक्ष्मी पूजन के साथ साथ दीपावली की पूरी रात आपको सुनने के लिए श्री सूक्त, संपुटित श्री सूक्त का पाठ भी उसी में ही है। रुद्रमय तंत्र के अनुसार संपुटित श्री सूक्त का पाठ आपको दीपावली की पूरी रात में करना है। आप यदि खुद संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो उसके साथ में बैठकर सुन सकते हैं, उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। ये था सिंह राशि के लिए मार्गी शनि का एपिसोड। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान शनिदेव आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।